नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है युवा बूस्टर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम फिर से आ गए हैं बेटा, आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। किस पे चर्चा करने के लिए? सिखिज्म, सिख धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए। हमारे जो पिछले सेशंस हुए थे उसमें हमने सिख धर्म के बारे में पढ़ा था और सिख धर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को 10 गुरुओं के बारे में बताया था। और 10 गुरुओं में जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनको करवा के वहाँ पर अपना सेशन एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब हम उससे आगे चलने वाले हैं, जिसमें हम गुरु गोविंद सिंह के बाद उनके बख्शे हुए एक व्यक्ति यानी कि उनके द्वारा एक नियुक्त किए हुए खालसा पंथ के सैनिक यानी कि सेनापति, जिनका नाम था बंदा सिंह बहादुर, के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिसलों के बारे में। मिसल के बाद में एक महत्वपूर्ण मिसल है जिसका नाम है सुखचकिया मिसल, जिसमें के संस्थापक माने जाते चरत सिंह और चरत सिंह के पुत्र महासिंह और महासिंह के पुत्र जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। तो उनके बारे में आज पढ़ना है। तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को आज की जो क्लास है उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह भी ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर समय ख़त्म हो जाता है अपना तो ये देखेंगे कि हम क्लास जल्दी ही एंड कर दें, यानी कि आप लोगों को मिसली करवा दें। तो अगले लेक्चर में शायद आप लोगों को पूर्ण रूप से महाराजा रणजीत सिंह करवा दिया जाएगा। तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को बता दिया गया है। मैंने आप अभी बताया है कि हम आज जो जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बंदा सिंह बहादुर है। तो थोड़ा ध्यान सा दीजिए बोर्ड के ऊपर। देखिए, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है अजीमो खान के द्वारा। अजीमो खान हत्या करने के बाद 1708 में सिख पंथ के जो गुरु हैं, 10वें गुरु, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है नांदेड़ के अंदर। उसके बाद जो खालसा पंथ की कमान संभालता है वो बंदा सिंह बहादुर होते हैं। तो अगर हम बंदा सिंह बहादुर की बात करें बेटा, बहादुर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बर्थ कब हुई, जन्म। तो अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 1670 में राजौरी विलेज कश्मीर के अंदर हुआ था। राजौरी ग्राम के कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। कब की बात है बेटा? 1670 की। अब इनके एक्चुअल नाम के बारे में पूछेगा आप लोगों से, यानी कि इनका वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक नाम याद रखना है, वास्तविक नाम इनका लक्ष्मण देव है, लक्ष्मण देव। देव है। लेकिन इनका बेटा एक अदर नाम और है, एक अन्य नाम और है। अदर नेम क्या है इनका? तो इन्हें माधवदास तो इन्हें बेटा माधवदास बैरागी कहा जाता है। माधवदास बैरागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बचपन से ही वैरागी
किस्म के होने के कारण, यानी कि जो इनकी संगत थी, बोलने चलने का जो व्यवहारिक जो इनकी चीज़ें थी वह कैसी दिखती थी, बैरागी जैसी दिखती थी। इसलिए इन्हें बचपन में ही माधवदास बैरागी भी कहा जाने लग गया था। किनको? बंदा सिंह बहादुर को। बंदा सिंह बहादुर को जो नाम दिया था बंदा सिंह बहादुर, वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकी प्रथम बार मुलाकात बंदा सिंह बहादुर की नांदेड़ के अंदर गुरु गोविंद सिंह से होती है और उनसे मिलने के बाद एक खालसा पंथ को अपना लेते हैं और सिख बन जाते हैं। और सिख बनने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी उस सेना के अंदर शामिल हो जाते हैं और आगे चल के गुरु गोविंद सिंह के बाद अगले खालसा पंथ के सेना नायक और सेनापति बनते हैं। क्योंकि मेन उद्देश्य क्या था, ये कहा जाता है कि वजीर खान की हत्या करी थी किसने? तो किसने करी थी हत्या वजीर खान की? बंदा सिंह बहादुर ने। क्यों की थी? क्योंकि 1704 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे चमकौर का युद्ध कहा जाता है, यानी कि बैटल ऑफ चमकौर 1704 में 1704 में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र शहीद हो गए थे, जिसमें बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह और छोटे बेटे फतेह सिंह और जुझार सिंह। बड़े बेटे दोनों सेना के अंदर युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, किसके हाथों? वजीर खान के हाथों। और जो छोटे पुत्र थे जिनका नाम क्या था? जुझार सिंह और फतेह सिंह, उनको दीवार में चिनवा दिया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखना है, वजीर खान के द्वारा। बाद में आज जिस जगह पर उनको चिनवाया गया था, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ पर आज गुरुद्वारा है जिसे फतेहगढ़ साहिब बोलते हैं। तो उनका बदला लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को मारा था। अगर हम बात करें बंदा सिंह बहादुर के बारे में और इससे ज़्यादा, तो याद रखना आप लोगों को, बंदा सिंह बहादुर ने एक युद्ध लड़ा था जिसे बैटल ऑफ गुरदासपुर कहा जाता है। 1716 में एक बैटल हुआ जिसे बैटल ऑफ गुरदासपुर कहा जाता है। गुरदासपुर का युद्ध। और इस युद्ध में वजीर खान, एक तरफ कौन है? वजीर खान है मुगलों का, और दूसरी तरफ कौन है? बंदा सिंह बहादुर है। तो बंदा सिंह बहादुर और वजीर के बीच में युद्ध होता है जिसमें बंदा सिंह बहादुर जीत जाता है और वजीर खान की हत्या कर दी जाती है। तो हत्या करने के बाद किसके? वजीर खान की। तो जो बंदा सिंह बहादुर है वो एक उपाधि धारण करते हैं, एक अन्य नाम और अपनाते हैं जिसे कहा जाता है गुरु बख्श, जिसे कहा जाता है गुरु बख्श सिंह। क्या कहा जाता है? इसके बाद इनका एक अदर नेम और पड़ जाता है बेटा, इन्हें एक अन्य नाम से और पुकारा जाता है। ये युद्ध जीतने के बाद इन्हें गुरु बख्श सिंह कहा जाता है। बख्श सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गुरु बख्श सिंह कहा जाता है। कौन से युद्ध को जीतने के बाद? 1716 के बैटल को जीतने के बाद। फिर इसके बाद ये बैटल जीतने के बाद बंदा सिंह बहादुर के द्वारा ही 1716 में बेटा गुरु नानक देव एंड गुरु गोविंद सिंह टाइप कॉइन, यानी कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह के नाम और उनके चित्र के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? बाबा बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। तो याद रखना कब? 1716 में। उसके बाद इससे अगले ही साल 1717 के अंदर
कब की बात है? 1717 के अंदर, 1717 के अंदर, अगले ही साल, सॉरी अगले साल नहीं, 1717 के अंदर नहीं, 1716 के ही अंदर, इसी साल इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? 1716 में हत्या कर दी जाती है फर्रुखशीर के द्वारा। मुगल बादशाह फर्रुखशीर इनकी हत्या कर देता है। कब? 1716 में। तो बंदा सिंह की मृत्यु होने के बाद 1716 में जो सिख धर्म है, सिख धर्म दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। क्योंकि अब क्या था कि पहले तो सिख धर्म को कौन संभाल रहा था? बंदा सिंह बहादुर। अब सिख धर्म को कोई संभालने वाला नहीं है, तो इनके मरने के बाद दो चीज़ें, सिख धर्म दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ वाले कहलाते हैं बंदई और एक तरफ वाले कहलाते हैं ततत खालसा, यानी कि बंदई और ततत खालसा दो भागों में बट गया। किसकी मृत्यु के बाद? बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद। जो बंदई वाले थे, वे व्यक्ति थे जो बंदा सिंह बहादुर के अनुयायी थे, और ततत खालसा वाले वे थे जो कट्टर सिख थे। जो बंदा सिंह बहादुर को मानते थे वे क्या कहलाए बेटा? बंदई कहलाए। क्या कहलाए? बंदई कहलाए। तो सिख धर्म दो भागों में बट गया। कब? इनकी मृत्यु के बाद। एक तरफ कौन थे? बंदई। बंदई लोग बेटा वे थे जो बंदा सिंह बहादुर को मानते थे, और दूसरी तरफ थे ततत खालसा के लोग जो कट्टर सिख थे। तो एक बार इतना नोट करें बेटा, लिखिए इसको अच्छे से। देखो बेटा आगे ध्यान दो। इसके बाद क्या होता है बेटा? 1726 के अंदर, कब की बात है? 1726 में। 1726 में मुगल सूबेदार, पंजाब का मुगल सूबेदार बेटा एक स्थान है जिसका नाम है फैजलपुर। तो जो मुगल सूबेदार है उसका नाम है जकारिया खां। तो मुगल सूबेदार पंजाब का जकारिया खां फैजलपुर के एक प्रांत, एक प्रोविंस में एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम है कपूर सिंह। क्या नाम है बेटा? कपूर सिंह। कपूर सिंह को फैजलपुर का किसके द्वारा? जकारिया खां के द्वारा क्या बनाया जाता है? जमींदार नवाब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जमींदार नवाब की मान्यता दी जाती है।
किसको बेटा? तो कपूर सिंह को। किसके द्वारा बनाया गया? जकारिया खां के द्वारा। क्या था ये? मुगल सूबेदार कहा का पंजाब का। किसको मान्यता मिल गई? कपूर सिंह को मिल गई। फिर यही कपूर सिंह बेटा, याद रखना है, यही कपूर सिंह आगे चलकर 1748 में, कब बेटा? 1748 में। कब? 1748 में एक संगठन की स्थापना करता है जिसका नाम है दल खालसा। क्या कहा गया बेटा? दल खालसा। तो दल खालसा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दल खालसा की स्थापना कौन करता है 1748 में? तो कपूर सिंह करता है। और इनको नवाब यानी कि जमींदार नवाब कौन बनाता है? तो जकारिया खां बनाता। कब? 1726 के अंदर। उसके बाद इसका पुत्र होता है बेटा जिसका नाम है जस्सा सिंह। क्या नाम है? जस्सा सिंह आहलूवालिया। इसका उत्तराधिकारी किसका? कपूर सिंह का। याद रखना है, इसका पुत्र, इसका उत्तराधिकारी जिसका नाम है जस्सा सिंह, जस्सा सिंह आहलूवालिया। ये वही व्यक्ति है जो एक मिसल का निर्माण करता है, जिस मिसल का नाम होता है आहलूवालिया मिसल। ये किसका पुत्र है? कपूर सिंह का पुत्र है। फिर दल खालसा का जो अगला जो प्रधान बनता है, जो क्या बनता है? सिख बनता है। तो वो कौन होता है? जस्सा सिंह आहलूवालिया होता है। किसके बाद? कपूर सिंह के बाद। और जस्सा सिंह ही वही व्यक्ति है बेटा जिसने 1753 के अंदर, 1753 के अंदर एक प्रथा चालू करी थी जिसे राखी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? राखी प्रथा। इसमें क्या होता है? 1/5 टैक्स लिया जाता था उन गांवों से या जिनमें उपज होती थी। किसी भी गांव से 1/5% टैक्स लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? ताकि हम उनको क्या दें? सुरक्षा दें। इस टैक्स के यानी कि पूरे एरिया के अंदर, उस गांव के अंदर जो फसल होती है एक साल के अंदर, उसका 1/5 हिस्सा कौन लेते थे? तो जस्सा सिंह आहलूवालिया लेते थे। और इसके रूप में ये जो लिया गया था 1/5 हिस्सा, इसके रूप में उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करते थे कि ताकि मुगलों से जो और डाकू वगैरह है उनसे इनकी सुरक्षा की जा सके। तो ये 1/5 भाग लिया जाता था एक साल में पूरी उपज का। किसके द्वारा बेटा? तो जस्सा सिंह आहलूवालिया के द्वारा। हुआ क्या था? जो कपूर सिंह था, बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद यही व्यक्ति था जिसने सिखों को क्या करने का काम किया था? इकट्ठा करने का काम किया था, यानी कि उनका गठबंधन करने का काम किया था। जिसमें थोड़ी ही बंदा सिंह बहादुर के बाद दोबारा से जान आ गई थी। किसमें? खालसा पंथ में। किसकी बदौलत? कपूर सिंह की बदौलत। फिर आगे कौन आता? जस्सा सिंह आहलूवालिया आता है। और फिर जस्सा सिंह आहलूवालिया ने 1753 में क्या करा? राखी प्रथा शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है? 1763 से लेकर 73 तक क्या होता है? 1763 से लेकर 73 तक, 1763 से 1773 तक, इन 10 सालों तक ठीक सिस्टम चलता है, अच्छा सिस्टम चलता है। कैसी प्रथा चलती है? ये कौन राज करता? दल खालसा। दल खालसा ही क्या कर रहा है? सारे काम कर रहा है पंजाब के अंदर स्वतंत्र रूप से, किसी के अधीन नहीं काम कर रहा, अच्छे तरीके से खालसा पंथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन इन 10 साल तक खालसा पंथ काम कर रहा है, दल खालसा काम कर रहा है। इन 10 साल के बाद 1763 से 73 यानी कि 73 के अंदर 12 राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि बेटा जो ये दल खालसा है ये 12 भागों में टूट जाते हैं। कितने भागों में टूट जाते हैं? 12 भागों में। यानी कि 12 प्रोविंस स्वतंत्र हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कितने बेटा? तो 12। और इन्हें ही आगे जाकर क्या कहा जाता है? इन्हें ही आगे जाकर क्या कहा गया बेटा? ये 12 राज्य बन गए 12 इंडिपेंडेंट सिख स्टेट। और इन्हें ही आगे जाकर क्या बोला गया? मिसल बोला गया। तो 12 मिसल बन गई किस में बेटा? सिख धर्म में। और ये 12 की 12 आप लोगों को पढ़नी है। एक बार इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं।
तो देखिए बेटा, आज अब हमें पढ़नी है 12 मिसलें। तो अब जो दल खालसा है वो 12 मिसलों में टूट जाता है और 12 मिसलें क्या हो जाती है बेटा, अलग अलग हो जाती है, यानी कि 12 स्वतंत्र स्टेट बन जाते हैं पंजाब के अंदर ही। तो देखिए, बारह मिसल में सबसे पहले जो मिसल आती है, तो पहली मिसल का जो नाम है बेटा वो है कौन सी मिसल, तो अहूवालिया मिसल। अहूवालिया मिसल। अगर हम बात करें इस मिसल के संस्थापक की, तो आप लोग भली भांति जानते हैं इस मिसल के संस्थापक कौन थे, तो जस्सा सिंह। अभी लिखवाया, जस्सा सिंह। दो बातें याद रखनी है, मिसल का नाम और उनका संस्थापक। इसके बाद आती है शुकर चकिया मिसल। शुकर चकिया मिसल। इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो चड़त सिंह। चड़त सिंह। ये चड़त सिंह के उत्तराधिकारी होते हैं बेटा महासिंह। महासिंह। और महासिंह के पुत्र होते हैं कौन, रंजीत सिंह, जो आगे जाकर पंजाब को स्वतंत्र एक शासक के रूप में अपने आप को पाते हैं, यानी कि पंजाब को स्वतंत्र कर देते हैं और स्वतंत्र करके उनके महाराजा बनते हैं। उसके बाद अगली मिसल आती है तीसरे नंबर पर अहूवालिया मिसल और सुकचरिया मिसल के बाद, जिसका नाम है बंगी मिसल। क्या नाम है, बंगी मिसल। और बंगी मिसल के जो संस्थापक है वे है छज्जा सिंह। क्या नाम है, बंगी मिसल। क्या नाम है बेटा, छज्जा सिंह। इसके बाद चौथे नंबर पर अगली मिसल आती है जिसका नाम है सिंहपुरिया मिसल। सिंहपुरिया मिसल। सिंहपुरिया मिसल के संस्थापक कहलाते हैं नवाब कपूर सिंह। क्या कहलाते हैं, नवाब कपूर सिंह। इसके बाद पांचवी मिसल आती है जिसका नाम है फुलकिया मिसल। क्या नाम है, फुलकिया मिसल। अगर हम फुलकिया मिसल की बात करें तो इसकी स्थापना बेटा पटियाला, नाभा, जींद, के सरदारों ने की थी। पंजाब के पटियाला, नाभा और जींद प्रांत के सरदारों ने की थी। कौन सी की बेटा, तो फुलकिया मिसल की, याद रखना आप लोगों को। और फुलकिया मिसल के बाद जो अगली मिसल आती है वह आती है रामगढ़िया मिसल। कौन सी है, रामगढ़िया मिसल, जिसके संस्थापक नंद सिंह सिंहानिया है। कौन सी मिसल आती है, रामगढ़िया। रामगढ़िया मिसल, नंद सिंह सहानिया। फिर इसके बाद सातवें नंबर पर मिसल आती है रामगढ़ के बाद शहीदी मिसल। क्या नाम है, शहीदी मिसल।
जिसके संस्थापक होते हैं बाबा दीप सिंह। कौन? बाबा दीप सिंह। एक बार इंक डाल लेता हूँ, इतना नोट कीजिए बेटा। इसके बाद आती बेटा 8वें नंबर पर कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल जिसके संस्थापक जय सिंह होते हैं। तो कितनी हो गई? 8 मिसलें हो गई, 4 रहती है, इतना नोट करिए एक बार। तो 8 मिसल हो गई। अभी 4 मिसलें और बचती हैं, जिनमें नक्की मिसल, बुल्ले वालिया मिसल, निशाने वालिया मिसल, करोड़ सिंधिया मिसल। देखो बेटा, अब आती है नक्की मिसल। नक्की मिसल, अगर हम नक्की मिसल की बात करें और नक्की मिसल के संस्थापक कौन थे, तो हरि सिंह थे लाहौर के। इनका क्षेत्र की बात करें तो लाहौर था। दीप सिंह की बात करें तो कौन था? वो क्या बोलते बेटा, जो दीप सिंह थे इनका तलवंडी था, जिसे फिलहाल ननकाना साहब कहा जाता है। फिर आते हैं बेटा बुल्ले वालिया मिसल। क्या नाम है? बुल्ले वालिया मिसल। जिसके संस्थापक गुलाब सिंह और तारा सिंह। फिर आती बेटा 11वें नंबर पर मिसल, जिसका नाम है निशाने वालिया मिसल। निशाने वालिया मिसल। इस मिसल के संस्थापक सरदार संगत सिंह और मोहर सिंह हैं। मोहर सिंह और सरदार संगत सिंह। इसके बाद 12वीं मिसल आती है, जिसका नाम है करोड़ सिंधिया मिसल। करोड़ सिंधिया मिसल। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक हैं इसके बघेल सिंह। क्या है बेटा? बघेल सिंह। तो ये 12 मिसलें थी जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। मिसलों के नाम, संस्थापकों के नाम आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। तो जो मैंने बात बताई है वो ये है कि बेटा जो मैंने बोला है बंदा सिंह बहादुर था। बंदा सिंह बहादुर के बाद क्या हुआ, जो सिख थे, जो खालसा पंथ के जो रक्षक, जो सेनापति, जो सेना थी, वह क्या हो गई थी, 12 भागों में टूट चुकी थी, यानी कि 12 स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। अगर 12 स्वतंत्र राज्यों की अगर हम बात करें तो उन 12 स्वतंत्र राज्यों को 12 मिसल कहा गया था। और 12 मिसलों में
जो मिसलें थी, जिसमें से एक मिसल महत्वपूर्ण मानी जाती है जिसका नाम है शुक्रचकिया मिसल या शुकचरिया मिसल, जिसके जो संस्थापक थे वे जस्सा सिंह जिनके संस्थापक थे चड़त सिंह थे। क्या नाम था? चड़त सिंह थे। और चड़त सिंह के उत्तराधिकारी उनके पुत्र कौन हुए? महासिंह हुए। और महासिंह और उनकी पत्नी राजकौर के पुत्र हुए कौन? महाराजा रणजीत सिंह। और उनने राजा बनते ही 1780 से लेकर 1839 तक उन्होंने राज करा। और राज करने के जो टाइम पीरियड है उसमें ये कहा जाता है कि उन्होंने जो पंजाब था उसको स्वतंत्र राज्य के रूप में खड़ा कर दिया था। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। बाद में एंग्लो सिख वॉर होते हैं जो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाऊंगा। लेकिन ये जो 12 मिसलें हैं आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएगी। हर टाइप के जितने भी मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं फिलहाल और जो पहले हो चुके हैं उनमें हर बार यहाँ से क्वेश्चन बना ही बना है। तो 12 मिसलें हो चुकी है। जो स्टोरी क्या थी तो आप लोग समझ चुके होंगे। जस्सा सिंह और 2 भागों में टूट गया। बंदई किसके अनुयायी थे? बंदई वे लोग थे जो बंदा सिंह बहादुर को मानते थे। और उनके बाद तो दूसरा पक्ष था वो कहलाए कौन? ततत खालसा। ततत खालसा लोग वे थे जो कट्टर सिख थे। तो 2 भागों में टूट गया था। लेकिन उसके बाद सिखों को इकट्ठित करने का काम, एकत्रित करने का काम किसको जाता है? कपूर सिंह को जाता है 1726 में। क्योंकि पंजाब के सूबेदार जकारिया खां द्वारा फैजलपुर का जमींदार नवाब घोषित किया जाता है। किसे? तो कपूर सिंह को। और कपूर सिंह ही क्या करता है बेटा? दल खालसा की स्थापना करता। क्या करता? दल खालसा की स्थापना करता है। कब? 1748 में। और दल खालसा की स्थापना करके उसका नेता बनता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम है जस्सा सिंह अहलूवालिया। फिर जस्सा सिंह अहलूवालिया नेतृत्व करता है किसका? दल खालसा का। इस दल खालसा में और दल चालीसा में अंतर है। दल चालीसा वो है जो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तुर्कान चहलगान का आ गया था 40 सरदारों का संगठन। ये क्या है? दल खालसा है। ये सिख धर्म से रिलेटेड है, वे दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम सल्तनत से रिलेटेड है। तो थोड़ा हा अंतर है। नाम में कभी कंफ्यूज हो जाओ, मेरे मुंह से भी अभी गलती से निकल गया था, टंग स्लिप हो गई थी। तो कभी तुम भी कभी गलती कराओ पेपर में तो गलती मत करना। तो दल खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कपूर सिंह के द्वारा। फिर उसका पुत्र आया जस्सा सिंह अहलूवालिया। और जस्सा सिंह अहलूवालिया के टाइम पे ही 1763 से 73 तक सही सिस्टम चल रहा था अच्छे से। यानी कि जस्सा सिंह नेतृत्व कर रहे थे किसका? दल खालसा का, जिसमें सिख क्या थे? एकत्रित थे। उसके 10 साल बाद ये कहा जाता है आफ्टर 10 ईयर क्या कहा जाता है कि जो सिख थे वे 12 स्वतंत्र राज्यों में 12 इंडिपेंडेंट स्टेट में क्या हो गए बेटा? सेपरेट हो गए। और सेपरेट होने, उनके अलग होने की वजह से वे 12 मिसलों के रूप में उभर के आए। और वे 12 मिसलें क्या थी जो मैंने आप लोगों को अभी लिखवाई हैं, जिनमें नक्की मिसल अरी सिंह द्वारा, वुल्ले वालिया मिसल, निशाने वालिया मिसल, करोड़ो सिंधिया मिसल, फुलकिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, शहीदी मिसल, नक्की मिसल, और जिसमें कहूल वालिया मिसल आती है, सुखचकिया मिसल आती है, फुल्ले वालिया मिसल आती है। ये 12 की 12 मिसलें मैंने आप लोगों को करवा दी है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए विशेष रूप से पूछी जाती है। एग्जाम में काफी एग्जामों में आ चुकी है। तो ये 12 के 12 मिसल हो चुकी है। अब शुकचरिया मिसल के एक नेता आएंगे जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा? महाराजा रणजीत सिंह। तो हम जो महाराजा रणजीत सिंह है इसके ऊपर चर्चा अगली क्लास में करने वाले हैं। तो जहाँ तक मैंने ये करवाया है आप लोगों को उस पर विशेष ध्यान रखना है। और आप लोगों को अच्छी सी 2 लाइनें सुना देता हूँ। 2 लाइनें याद आ गई मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मेहनत का दौर चल रहा है आप लोगों का, और मेहनत के दौर में थोड़ा मोटिवेशन जरूरी होता है। कहा जाता है कि अर्ज किया है अभी याद कर रहा हूं मैं, 2 लाइनें भूल गया, एक बार रुको। एक मिनट बेटा। चलो बेटा सुनो। तो अर्ज किया है कि
मेहनत का दौर ऐसे ही चलता रहेगा, मेहनत का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। एक तेज़ रफ्तार आएगी हमारी, एक तेज़ रफ्तार आएगी हमारी, तो हमारा सब्र, तुम्हारा सिर्फ समय आ रहा है, हमारा एक दिन दौर आएगा। ठीक है, तो बेटा अपने ऊपर मेहनत करते रहो, लोग तुम्हें कुछ कहे कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, उनका सिर्फ समय आया है, भटक लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दौर आएगा। ऐसा बनो कि आने वाले समय में तुम्हारा दौर आए, ऐसी पोस्ट लो अच्छी सी एक ग्रेड की कि लोग देखते रह जाएं, हाँ भाई इस पे तो संभव ही नहीं था, इसने तो ऐसी नौकरी कैसे लग गया ये। तो तुम्हारा सिर्फ क्या है बेटा, उनका सिर्फ समय आया है, हमारा एक दिन दौर आएगा। तो याद रखना और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अगली क्लास में महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर हम बात करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।